नमस्कार। दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। भारत में अनेक राज्य हैं। उन राज्यों में कई जिले हैं जो अपने अपने नाम से जाने जाते हैं। अब ये जिले अपने नाम के अलावा उस जिले के विशिष्ट उत्पाद की पहचान से जाने जाएंगे। जी हाँ, देश के करीब 700 जिलों में उनके विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है। इस योजना में केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों में यूनिटी मॉल खोले जाने की घोषणा की है। एक जिला एक उत्पाद योजना पर ही आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम केंद्रित रहेगा और इसी योजना पर संपूर्ण चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक सिंघल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है? देखिए, ये एक जिला एक उत्पाद योजना, इसका जो प्रादुर्भाव हुआ, इसकी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको शुरू किया और वहाँ की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने इसे अडॉप्ट किया और उसके बाद में अब ये पूरे देश में चल रही है। तो एक बेसिकली ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इसको इनिशिएट लिया शुरुआत में, और इसमें एक जो कृषि उत्पाद मुख्य होता है उसको उस जिले का कृषि उत्पाद जो मुख्य होता है उसको केंद्र बिंदु मानते हुए, और उसकी जो फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, वो उसकी पैकेजिंग यूनिट्स हैं, वो उसकी जो मार्केटिंग है, वो इन सब चीज़ों को लेकर के किस प्रकार से संबल दिया जा सके, ये इसका उद्देश्य है। और ये इसलिए भी है कि हमारा देश, चूँकि जैसा आपने बताया, हमारे देश में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग उत्पाद हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन सारे वातावरणों में जिस प्रकार के हमारे कृषि या जो अन्य जो प्राकृतिक उत्पाद हैं, उन प्राकृतिक उत्पादों को किस तरह से बढ़ावा मिल सके, ये उस बढ़ावे को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास है। और आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है, ये उसकी एक कड़ी है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर भारत बढ़ रहा है। इसमें ये एक जिला एक उत्पाद योजना किस तरीके से सहयोगी साबित हो सकती है? देखिए, अर्थव्यवस्था जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है, हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की ओर हैं, तो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा और दिखने लगा है। क्या होता है, इसको इस प्रकार समझिए कि कहीं हमारे देश में हो क्या रहा था कि आप कहीं पर कोई उत्पाद हो रहा है, जैसे सौंफ की बात करें। जैसे सौंफ है, मान लीजिए कहीं सौंफ बन रही है, तो अब उस सौंफ के बाद में उसको प्रसंस्कृत करना है, उसको अलग अलग पैकेजिंग करना है, वो नहीं हो पा रहा है। या हम टमाटर की बात करें, टमाटर है, टमाटर उग तो रहा है, पर उसके बाद में मान लीजिए उसके सॉस बनाना है या और कुछ करना है, वो नहीं हो पा रहा था। तो वो चीज़ों, जैसे हम शहद की बात करें, शहद किसी प्रकार से तैयार किया जा रहा है, तैयार हो रहा है, शहद को बनवाने की व्यवस्था हो रही है, शहद निकाला भी जा रहा है, पर उसके बाद में उसके उत्पादों की व्यवस्था नहीं हो पा रही, कैसे होगा, या उनकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही। तो अब इसका एक अच्छा उदाहरण है, जैसे बीकानेरी भुजिया है। तो अब देखिए, आप वहाँ पर जो भुजिया बनाने के जो उत्पाद हैं वो बीकानेर ज़िले में अच्छे मौजूद हैं। तो अब उसके बाद में उसकी जो सपोर्ट सिस्टम है, वो पूरा सपोर्ट सिस्टम डेवलप हो, तो उसके लिए क्या है कि केवल कृषि नहीं काम आएगी, कृषि के साथ उद्यमिता की आवश्यकता होती है, सहयोगी जो चीज़ें हैं वो जी उद्यमिता की जरूरत होती है। और उद्यमिता होने से अर्थव्यवस्था में एक मोबिलिटी आती है। अर्थव्यवस्था जब बढ़ती है और हर क्षेत्र में बढ़ती है, तो पूरी ओवरऑल, जिसे आप 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो एक जिला एक उत्पाद क्या मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी मतलब अच्छे से साझेदारी निभा सकता है? देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात है, पर मेक इन इंडिया कार्यक्रम में क्या है कि वो हम ये उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये कि जो चीज़ें हम आयात कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम यहाँ बनाएं, भारत में बनाएं, जिनका हम आयात करते हैं। तो उन चीज़ों में तो ऐसे में कई ऐसी चीज़ें जो सपोर्टिव हैं, जो हमारे उत्पादों को तैयार करने में काम आती हैं, उस तरह की मशीनरी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वो मेक इन इंडिया में काम आ सकती है, तो उसके तहत आएगी। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल एक इकोनॉमी को जो है एक अच्छी तरीके से ग्रीसिंग मिलेगी, एक अच्छी तरीके से आगे बढ़ने का इसके जरिए सपोर्ट मिलेगा, ऐसा उद्देश्य है इस योजना का। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत जैसा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में कहा है कि हम यूनिटी मॉल बनाने जा रहे हैं, तो ये यूनिटी मॉल क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, यूनिटी मॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ही जगह पर ये सारे उत्पाद आएँ,
एक मॉल में, जैसा कि मॉल के नाम से ही है, तो एक जगह हो जहाँ सब तरह के उत्पाद हों, लोग आ सकें, खरीद सकें, है ना। तो B2C और B2B दोनों वहाँ हो, यानी बायर टू बायर एंड बायर टू कस्टमर। तो दोनों तरह की वहाँ पर सुविधाएं मिल सकें, सब तरह के लोग वहाँ जा सकें, अपने उत्पाद को ले सकें, खरीद सकें और बेच सकें। और जैसे केवल एक राज्य, इसमें जो यूनिटी मॉल का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि वो केवल उसी राज्य के लिए होंगे उत्पाद, उसमें पूरे देश भर के तमाम जगहों के उत्पाद वहाँ होंगे। किसी एक राज्य में स्थापित होगा और मतलब उस हाँ, हर राज्य में एक स्थापित होगा। राज्य में। और जो योजना है वो ये है कि हर राज्य के लिए एक यूनिटी मॉल स्थापित किया जाए और वहाँ पर पूरे देश के सभी उत्पाद आएँ। तो जैसे जो शुरुआत में, जैसे अभी आपने हैंडीक्राफ्ट्स मेलों की, हैंडीक्राफ्ट की जो एक बात अभी आपने शुरू में देखी थी, जिस तरह से हम लोग देखते थे आए हैं, हैंडीक्राफ्ट मेले हुआ करते हैं, तो उनमें अलग अलग राज्यों के उत्पाद आते हैं। तो ये उसी तरह का एक तरीके का यूनिटी मॉल कॉन्सेप्ट रहेगा, जो एक स्थायी होगा और जहाँ पर सभी लोग अपने अपने उत्पाद लाएंगे और उनको प्रस्तुत करेंगे और लोग उनको खरीद सकेंगे, एक जगह से ले सकेंगे, उनकी विश्वसनीयता होगी। खास तौर पे क्या होता है, विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो विश्वसनीयता होगी उनकी, और ये भी होगा कि जो उत्पाद है वो सही हाथों से होकर आप तक पहुंचेगा और उसका लाभ भी सही लोगों तक मिलेगा। तो ये एक अच्छा प्रयास इस दिशा में है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, विशेषकर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनको, आपको लगता है कि ये उनके लिए बेहतर अवसर साबित होगा अपनी चीज़ों को बड़े लेवल पर प्रदर्शित करने के लिए? बिल्कुल, देखिए क्या ये एक तरह की चेन होती है, श्रृंखला होती है। मतलब आपको हर चीज़ के लिए एक अवसर चाहिए होता है, क्योंकि आपने अपना उत्पाद बनाया और उसको यदि आप बेच नहीं पा रहे हैं तो उस उत्पाद को बनाए जाने की कोई, लोकल लेवल पे ही बिक रहा है, तो लोकल लेवल पे बिकता है। जब तक आप उसको वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बड़े प्रतिस्पर्धी स्तर पर नहीं ले जाते, उसके उचित दाम नहीं मिल पाते, तो कीमत उचित नहीं मिल पाती जब तक विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में नहीं आते हैं। अब तो जैसे ई बाज़ार में भी आपने मतलब जो है ये ODOP को जो है ई बाज़ार में भी स्पेस दी गई है, तो यानी कि ऑनलाइन भी शॉपिंग की जा सकती है। तो ODOP बेसिकली इसको समझने की आवश्यकता इस तरह से है कि हर एक ज़िले का जो वहाँ की एक फसल होगी, कोई नकदी फसल या कोई भी फसल, उस फसल के आसपास क्या क्या इकाइयाँ हो सकती हैं, उन इकाइयों को लेकर के उस फसल को केंद्र बिंदु रखते हुए ODOP में काम करेगी। तो ये केंद्र की योजना है जिसमें राज्यों की हिस्सेदारी होगी। हाँ, तो ये 60-40 के रेशो में काम कर रही है योजना। तो 60% जो है केंद्र देने वाला है, 40% राज्य देने वाला है, और कुछ मार्जिन मनी इसमें मिलती है, सब्सिडी मिलती है, अलग अलग तरह प्रोत्साहन भी मिलेगा जो इसमें। हाँ, मैंने बताया मार्जिन मनी योजना है, इसमें मार्जिन मनी मिलती है। फिर प्रशिक्षण है, स्किल्स के लिए, कौशल के लिए आपको अलग अलग तरह का प्रशिक्षण मिलेगा, जैसे जिस तरह के आप चाहे, मान लीजिए जैसे पर्टिकुलर किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो उस तरह का प्रशिक्षण की विशेष योजनाएं, कार्यशालाएं रहेंगी। फिर आपको मार्केटिंग, खास तौर पे पैकेजिंग, मतलब किस तरह से आपने अच्छे उत्पाद को लंबे समय तक, वो आपका उत्पाद जो है मतलब काम में आने लायक रहे, हाँ वो रहे, इसके लिए आपको अच्छी पैकेजिंग की तकनीकें आपको आप मिलें, ले लें। उसके लिए आपको क्या हो सकता है, वो पैकेजिंग की यूनिट्स आप तक पहुँचें। यानी प्रोडक्ट के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी, जितनी भी सारी यूनिट्स लगाई जाएगी। तो मुख्य मूल उद्देश्य इन सबका पीछे रोजगारी है, बेरोजगारी को दूर करना। हाँ, बेरोजगारी कहें, अर्थव्यवस्था कहें, आर्थिक संपन्नता कहें, तो वो आर्थिक संपन्नता पूरे क्षेत्र की, प्रदेश की और पूरे भारत की आए। तो जो कॉन्सेप्ट शुरू से रहा है कि गांव विकास हो, ग्राम्य विकास हो, स्थानीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, उस स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की जो सोच है, उसके पीछे ये है कि अच्छा, ये हम देखते आए हैं, मतलब हमारी आम बोलचाल की ज़िंदगी में ऐसा होता आया है कि ये चीज़ वहाँ की है, बड़ी प्रसिद्ध है। मतलब हम कहते हैं कि फलानी चीज़ तो उस जगह की बड़ी अच्छी है, का नाम बाद में लेते हैं, पहले चीज़ का नाम, फिर उसके जगह, हाँ, उसके साथ एक पहचान बन जाती है कि साहब ये जो है चिकनकारी तो लखनऊ का कुर्ता है, लखनऊ की चिकनकारी बढ़िया होती है, साड़ियाँ बनारस की अच्छी होती हैं। इस तरह से अलग 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 चीज़ें आती रही हैं। सिल्क के बारे में कहीं की कहती है, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए कहते हैं, कुछ बैम्बू क्राफ्ट जो होता है उसके लिए कहते हैं कि सब वहाँ का होता है। अलग अलग, जैसे हम मोलेला, मतलब आप देखिए, हाँ मिट्टी, तो वो मोलेला कला बोले हमारे यहाँ। तो इस तरह से अलग 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 उत्पाद हैं। तो इस अब इनमें होता क्या है, ये जो एक उत्पाद है वो उस उत्पाद को उतना बड़े स्तर पर पूरी प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, उसको उतना संसाधन नहीं मिल पाता, उसको उतना जो जगह होनी चाहिए वो जगह नहीं मिल पाती। तो इसलिए ये सारी योजनाओं के मिलने से संबल मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। जी हाँ, ODOP इस मायने में GI टैग को साथ जोड़ देते हैं, तो ODOP जो है एक तरीके से काफ़ी हद तक उस इलाके में, उस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने वाली, आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने वाली साबित होगी। GI टैग भी इसी योजना का एक घटक मान सकते हैं इसको?
देखिए ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो एक गुल्लक पूरी बन जाती है, एक बड़ा परिदृश्य बन जाता है, अलग अलग चीज़ें एक साथ आ जाती है। जीआई टैग जो है वो जियोग्राफिक इंडिकेशन है, मतलब किसी जगह पर उसकी पहचान, तो किसी जगह पर किसी उत्पाद की पहचान को मार्क करने की है। जैसे बीकानेर का जीआई टैग भुजिया है, बिल्कुल। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर है। जैसे हमारे यहाँ बगरू का प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट है, ये जीआई टैग्स हैं। तो ऐसे अलग अलग तो चीज़ें हैं। तो ये वहाँ पर किसी एक जगह पर किसी इंडस्ट्री, उद्योग, कुटीर उद्योग के विकसित होने के परिणाम स्वरूप वहाँ के लोगों की जो कला है, हस्तकला कहिए या उनकी उद्यमिता है, उसके जरिए जब वो बनना शुरू हो जाती है और वहाँ की पहचान बन जाती है विशेष उत्पाद के रूप में। जी जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहचान बन जाती है, तो उस पहचान के आधार पर ये चीज़ें शुरू होती है। तो अब इसमें बाद में क्या होता है, जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं, तकनीक आती है और उसमें लगातार बदलाव का दौर एक बार इनिशिएट स्टार्ट हुआ है। हाँ, होशियार। और तो उससे ज़्यादा अलग तरह के संकट आते हैं बाजार के। तो बाजार के जब संकट आते हैं तो बाजार के संकटों में उस उत्पाद को समर्थन चाहिए होता है, सरकार का भी चाहिए होता है और समाज का भी चाहिए होता है। तो ये सरकार और समाज दोनों के समर्थन के लिए की अच्छी योजना है ओडीओपी, जैसे हम कह रहे हैं। एक जिला को तो 700 से ज़्यादा अब तक इसमें करीब 707 जिले इस योजना में कवर हो चुके हैं और 197 उत्पाद इसमें जहाँ तक पुरानी जान जो मतलब है वो उसमें आ चुके हैं। मतलब जैसे समय के साथ में और जुड़ते चले जाएंगे। हाँ, लगातार परिष्कृत होते रहेंगे। और तो एक ओवरऑल इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी दृढ़ हो, इसके पीछे ये उद्देश्य है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा इससे? देखिए ये अभी चल ही रहे हैं गाँवों में और काफ़ी जगह छोटे स्थानों पर चल रहे हैं, लेकिन इससे और ज़्यादा मतलब उनकी, देखिए ये जो योजना है इसमें तीनों तरह की, जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम, तीनों तरह के उद्योगों की जगह है। क्योंकि फूड, जो हम खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो उसमें हर इकाई पे अलग अलग इकाई होगी, अलग अलग स्केल पर चीज़ें बनेंगी और उन स्केलेशन के अनुसार वो पर्टिकुलर उद्योग का काम होगा। पर ये एक अकेला नहीं है। जैसे ओडीओपी, अब देखिए रेलवेज़ ने ओडीओपी शुरू किया। रेलवे ने अपने प्लेटफॉर्म्स पे एक जगह पर एक उत्पाद दिखाना शुरू किया, उन्होंने स्टॉल देनी शुरू की। एक महीने के लिए वो स्टॉल दे रहे हैं वहाँ पर। तो उसके बाद बदल देते हैं, फिर बदल देते हैं, तो जो यात्री आते हैं वो वहाँ से लेते हैं। तो ये एक तरीके का एक अच्छा, मतलब उत्पाद को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका हो रहा है। तो और भी मंत्रालय इसमें जुड़ रहे हैं, केवल एक ऐसा नहीं कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। अब देखिए आप हैंडीक्राफ्ट है तो वो हैंडलूम मिनिस्ट्री है, वो भी इसमें जुड़ गई, तो वो भी इसके साथ हो गई। तो केवल एक मंत्रालय का काम नहीं है, एक राज्य का काम नहीं है, तो मिल करके एक पूरा बंच बन करके काम इसमें हो रहा है। और ये कम से कम जो स्थानीय काश्तकार हैं, जिसे हम कहें, इसके कोर में जो पारंपरिक उद्योग है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा इससे कहीं ना कहीं। हाँ बिल्कुल, पारंपरिक उद्योगों को मिलना ही है सब प्रोत्साहन। क्योंकि जो आखिर जो हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वहाँ पर जो पारंपरिक खेती है, उस पारंपरिक उद्योग के साथ ही उस खेती को चलना है। तो वो खेती इसलिए वहाँ विकसित हुई क्योंकि वहाँ पर वो पारंपरिक उद्योग, मतलब देखिए क्या है कि मनुष्य ने जब से खेती करना प्रारंभ किया उसके बाद से उसने व्यावसायिक चीज़ों को लिया और उसके बाद में जब वो खेती को व्यवसाय से जोड़ा और फिर परिष्कृत। जी जी, जैसे जैसे कैश क्रॉप की जब नकदी फसलों की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आई, तो उसके बाद में उसने उसके तरीके व्यवसाय के अपनाने शुरू किए और जहाँ जहाँ जिस जिस तरह के उत्पाद हुए वहाँ वहाँ उस तरह के व्यवसाय विकसित हो गए। तो ये उसी दिशा में आगे बढ़ने वाला कदम है, उसी दिशा में आगे बढ़ने वाली बात है। सरकार ने एक खुला मंच देकर इनको जो मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग चलाते हैं उनको तो एक मंच दिया ही है। इसके अलावा मतलब इनको समय समय पर प्रोत्साहन करने के लिए भी कुछ है इस योजना में, ताकि उनको मोटिवेशन मिलता रहे? हाँ, मैंने बताया ना आपको, लोन है, सब्सिडी है, कौशल विकास है, अलग अलग तरह के। जैसे मैं आपको बताऊं, अब जैसे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में अलवर में प्याज है, अजमेर में गुलाब है, बांसवाड़ा में आम है और बारां में लहसुन है, सवाई माधोपुर में अमरूद, जी जी, बाड़मेर में अनार है, भरतपुर में सरसों आधारित उद्योग हैं। अब हम सब जानते हैं भरतपुर में सरसों मिले, सरसों के तेल की बहुत मिले हैं, तो वो सरसों के आधारित उद्योग हैं। तो वो पूरा एक प्रोसेसिंग यूनिट उसके हिसाब से पूरा उद्योग है। सरसों उगती है, फिर प्रोसेस होगी, तेल बनेगा, तेल की अलग अलग पैकेजिंग होगी, पीपी होंगे, जो कुछ भी होगा उसमें पैक होगा और वो वैसे जाएगा। तो पूरे उद्योग को वो मिलेगा। भीलवाड़ा में मक्का के आधारित हैं, बीकानेर में मोठ है, भुजिया, नमकीन, पापड़ के सारे जो मोट्स, हर जिले का अलग अलग एक उत्पाद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जिला अगर दूसरे जिले से किसी विशेष उत्पाद के बारे में सीखना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ विशेष कौशल प्रशिक्षण व्यवस्था है इसमें? नहीं, वो भी है और ये भी है कि एक से ज़्यादा जिले मिलकर के भी एक उत्पाद के लिए काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये भी इसमें है कि मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जिला एक उत्पाद पर काम करेगा और अब दूसरा जिला उस पर काम नहीं कर सकता।
ऐसा नहीं है, मान लीजिए एक साथ 3-4 जिलों में लगातार कोई उत्पाद हो रहा है तो 3-4 जिले मिलकर के भी उस पर काम करेंगे, एक साथ पूरी परियोजना उसके लिए बनाई जाएगी, तीनों चारों जिलों के लोग एक साथ मिलकर काम करना शुरू करेंगे। तो वहाँ का उद्योग मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, हाँ 4-5 मंत्रालय की साझा एक जी, जो योजना वहाँ के विभाग हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो सब मिलकर के उसकी बहबूदी के लिए, उसके विकास के लिए काम करेंगे। तो जिले में जिस उत्पाद का चयन किया जाता है उसके लिए क्या कुछ मतलब मापदंड कुछ तय है? ये एक पूरा वैज्ञानिक तरीका है, अलग अलग तरह से इतने सालों से जो चलता आ रहा है। हाँ, लंबी प्रक्रिया के तहत जो कृषि मंत्रालय, जो कृषि विभाग है उसकी तरफ से, या जो उद्योग विभाग है उसकी तरफ से प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों के आधार पर सरकार निर्णय लेती है और तय करती है कि भाई यहाँ इसको देना है। और वो मोटे तौर पे वो वही होते हैं जो पारंपरिक तौर पे जो उत्पाद सामने आते हैं, उसी तरीके से। जैसा कि आपने बताया कि शुरू में उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था, तो अब उस योजना को करीबन 3-4 साल हो गए, तो क्या वहाँ पे कुछ दशा और दिशा में कुछ परिवर्तन आया है? देखिए, ये आंकड़ों की बात यदि आप करेंगे तो आंकड़े गवाही दे रहे हैं, तभी राष्ट्र स्तर पर लागू हुई है योजना। बिल्कुल। और ये इसको बिल्कुल मतलब देखिए, जब हम एक जिला एक उत्पाद की बात कर रहे हैं इस योजना की, तो इसमें जिन इलाकों में जिन जगहों पर ज़रूरत है वहाँ उनकी ज़रूरत के मुताबिक ध्यान दिया जाना, ये इस नीति का उद्देश्य आ रहा है। जो छुपे हुए तथ्य हैं, मतलब या छुपी हुई चीज़ें कई बार क्या होता है, एज होल हम बात करते हैं कि साहब यहाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो फिर हम उस पर्टिकुलर उस जगह की जरूरत के मुताबिक उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, उसके हिसाब से नीतियाँ नहीं बन पाती, उसके हिसाब से संसाधन विकसित नहीं हो पाते, उसके हिसाब से चीज़ों का अलोकेशन नहीं हो पाता, फंड्स का अलोकेशन नहीं हो पाता, बजट का अलोकेशन नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए आपको किसी इलाके में आपकी सौंफ की मंडी है, आपको वहाँ तक जाने के लिए सड़क चाहिए। अब वो सड़क, अब आप सौंफ की मंडी है, वो एक जिला के उत्पाद में आपके ग्राफ में आया हुआ है कि हाँ भाई यहाँ सिरोही जिले में सौंफ को लेकर के काम होना है, तो पूरा प्रशासन सब लोग उसके लिए जुटते हैं कि हाँ ये हमारा फ्लैगशिप है, तो यहाँ जहाँ जहाँ सौंफ के मंडी है, जो सौंफ के कृषक है, उनको अपने को ध्यान देना है, रखना है। तो वही जब फिर ये आता है तो बाहर से भी किसी को यदि मान लीजिए सौंफ के बारे में कुछ चाहिए तो वो सिरोही की ओर रुख करेगा कि हाँ मुझे सिरोही से सौंफ के बारे में कुछ लेना है, जानना है, खरीदनी है, करनी है। तो ये एक तरीके का एक पूरा सिस्टम बन जाता है। जयपुर में टमाटर का है तो ये पूरा प्रोसेसिंग पूरा चलेगा। हाँ, तो ये जो जैसे औद्योगिक क्षेत्र है उनमें टमाटर की मंडी बस्सी में है स्पेसिफाइड, तो जब टमाटर की मंडी बस्सी में है तो इसके अलावा जो आसपास बस्सी के आसपास के जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर जो टमाटर को प्रोसेस करने की बहुत सी यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं जो टमाटर को प्रोसेस करती हैं अलग अलग तरीके से, पल्प में और इनमें उनमें सब तरीके से, तो उसकी प्यूरी बनाना, ये सब बनाना, तो आप देखिए कि उसका एक पूरा प्रोसेस एक सिस्टम बन जाता है पूरा। तो केवल ये नहीं, उसके साथ साथ और भी मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो भी डेवलप हो जाती है। हाँ, तो टमाटर केवल एक सब्जी के रूप में बाजार की सब्जी मंडी में बिक रहा है ऐसा नहीं है, टमाटर एक उत्पाद के रूप में पूरा टमाटर का स्वरूप भी चेंज होता है। तो वो एक कैश मतलब उसका इसी हिसाब से और भी चीज़ों के साथ में से आंवले की बात करते हैं या मोठ की बात, मतलब इवन जैसे और भी, तो जैसे जैसलमेर की केर सांगरी है तो मतलब उसको भी विश्व स्तर पे पहचान मिल रही है। हाँ, तो पश्चिम राजस्थान केर सांगरी है, वो भी एक सिर्फ पहले सब्जी बनाते थे, अब उसका अचार भी बन रहा है और अलग अलग फॉर्मेट में मतलब उसको तेल में तल के भी पैकेजिंग हो रही है। तो ये सबके साथ है, मतलब इसको तो इस दिशा में ये बहुत माइन्यूटली मतलब इसको लेकर के किया गया है और ये एक अच्छा प्रयास है ओवरऑल। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या होगी कि इसको हर हाथ को काम मिलने की जो हम बात करते हैं, और रोजगार उसके द्वार, इसे यूं कहें, रोजगार उसके द्वार, तो मतलब वहाँ तक जहाँ खेत है, तो जहाँ उत्पाद है वहीं उसको प्रोसेसिंग करने वाली यूनिट्स लगेंगी। तो अभी क्या होता है, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो आप मान लीजिए पहले यहाँ से किसी चीज़ को भर के ले जा रहे हैं दूसरी जगह तक, तो वो एक लंबा समय लगता है, एक उसमें प्रोसेस संसाधन लगते हैं, तो वो संसाधन बचेंगे। तो ये एक वहीं पर सब कुछ हो और फिर वहीं पर उसकी पैकेजिंग हो। और अब तो ये भी होने लग गया है कि एक्सपोर्ट भी वहीं से शुरू हो, तो ड्राई पोर्ट्स आसपास बन जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक्सपोर्ट के कंटेनर वहीं से आपके पैक हो जाएं ताकि आप सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, और तो जब ये मंच मिलेगा तो और भी लोग जो हैं, जो इतने दिनों से जागरूक नहीं थे कि अपने ज़िले में क्या कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बारे में भी जागरूक होंगे और वहाँ तक उनकी अप्रोच। जागरूक होना एक अलग है और अवसर मिलना दूसरी बात है। हाँ, तो अवसर जब मिलने लगते हैं तब वो इकाइयाँ बढ़ती हैं। आप देखिए कहीं पर भी जैसे ही अवसर बनते हैं तो एक बहुत ही वाणिज्य व्यापार का छोटा सा नियम है कि एक तरह की दुकानें एक जगह पर ज़्यादा हो जाती हैं तो विशेष तरह का बाजार विकसित हो जाता है। तो वो, और इसमें कोई किसी को बुलाता नहीं है, अक्सर एक के बाद एक लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपने अपने व्यापारी लोग, अपने आप में विशिष्ट पहचान ही बन जाती है। हाँ, सुविधा के नाते, बाजार वहाँ पर है। सुविधा के नाते।
तो ये ऐसा, और वो इसलिए होता है कि वहाँ उनको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो जिस उद्योग की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक जो कच्चा माल कहते हैं, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, वो फिर उसको प्रोसेस करने की जो टेक्निक्स हैं, मतलब उसके कारीगर होते हैं, वो कारीगर, उसकी जो मशीनें हैं वो मशीनें, और जो संसाधन है वो संसाधन जैसे जैसे अवेलेबल उपलब्ध होते हैं, वो सब चीज़ें जैसे उपलब्ध हो जाती हैं, तो वो चीज़ें पूरा एक हब बन जाता है। तो जैसे बाड़मेर में कभी अनार का मतलब सपने में भी अनार नहीं आती थी, लेकिन आज अनार में बाड़मेर टॉप पे चल रहा है। न सिर्फ बाड़मेर टॉप पे चल रहा है, जबकि दूसरे भी राज्यों से वो बाड़मेर आ रही है सीखने के लिए अनार की तकनीक क्या है। और बाड़मेर की अनार आउट ऑफ इंडिया भी जा रही है, अलग अलग राज्यों में जा रही है, अलग अलग ज़िलों में जा रही है, और वो भी उच्चतम कोटि का अनार है। ये जो है ना, ये कृषि का चमत्कार है, और उस कृषि के चमत्कार के उस अवसर को पहचानते हुए वहाँ के किसानों ने इसको देखा है। और उसके बाद में अनार के रूप में बाड़मेर जिले में जो खेती हो रही है, जिस तरह से वहाँ नवविकसित हो रहे हैं, उसके बाद उसके जो प्रोडक्ट की बात हो रही है, जो निर्यात की बात हो रही है, तो ये अपने आप में एक वहाँ की तस्वीर को बदलने वाली बात है। जैसा आपने बताया कि एक मंडी विकसित हो जाती है, बिल्कुल वहाँ पे एक मंडी विकसित हो गई है, और उस मंडी के भाव बाकायदा नेशनल लेवल पे डिस्प्ले होते हैं कि उस बाड़मेर की मंडी में अनार की ये भाव है। वो इसीलिए कि शुरुआत हुई है, शुरुआत के बाद लोग जुड़ते गए, एक के बाद एक, तो एक वातावरण मिला, एक सकारात्मक सिस्टम मिला, तो वो एक पहचान बन गई, लोग ये आजीविका के साधन बन गए। वरना एक समय था जब वहाँ रेगिस्तान के अंदर ऐसा माना जाता था कि भाई यहाँ तो कुछ हो नहीं उगता था, और अनार उगना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में ये इस तरह की योजनाओं को सफलता को बताता है। ये सीधी ये बताता है कि जब व्यक्ति मनुष्य चाहता है तो वो अच्छे परिणाम ला सकता है, दिखा सकता है करके। उसी तरह जैसलमेर में खजूर की मंडी विकसित हो रही है, खजूर भी बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है खजूर का भी जी। और जालोर इसबगोल की मंडी में पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। इसबगोल जालोर में जैसी क्वालिटी का मिलता है वैसा कहीं नहीं है। इसबगोल की खेती वहाँ हो रही है, इसलिए उसकी फिर प्रोसेसिंग यूनिट लग गई, तो इसलिए वहाँ से फिर उसको वो काम आ रहा है। तो ऐसा ये इसी तरीके से इन चीज़ों को देखा जा सकता है। देखिए मैं आपको बताऊँ क्या होता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हम करते हैं, भारत विविधताओं का देश है और औद्योगिक देश तो हम बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, पर हमारी 70% जो है मतलब जनसंख्या वो तो अपने किसानी से ही जुड़ी हुई है। तो ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार की योजनाएं किस तरीके से उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करें। तो जो बजट अभी आया है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो भी पेश किया है बजट, तो उस बजट में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। और ये जैसे यूनिटी मॉल की बात करिए, या आप ये ODOP की बात करें, या और चीज़ों की बात करें, तो आत्मनिर्भर भारत की जो पूरी परिकल्पना है, ये उसके आसपास सब चीज़ों आ रही, मतलब सब चीज़ें बनती कड़ी से कड़ी जुड़ रही है चारों तरफ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, आप मेगा हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, तो आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो रहा है, आप चीज़ों को इधर से उधर आसानी से ले जा सकते हैं। उस सब के बीच में आपकी ये एक जिला एक उत्पाद योजना, तो आपको एक उत्पाद को पूरे जिले के माध्यम से अब पूरा जिला लग गया, एक व्यक्ति पहले एक लोकल मार्केट टू लोकल मार्केट कनेक्ट, पूरा सब कुछ वहीं है, सब कुछ चीज़ें वहीं मिल रही हैं। तो उससे जो है वो पूरी चीज़ें आपके आसान होती जा रही है। पहले अपन प्रोडक्ट के पास में पहुंचते थे, अब प्रोडक्ट अपने पास में आ रहा है। जी, और वो भी अपने आसपास में बना हुआ, बिल्कुल शुद्धता के रूप में शुद्ध है, और केवल लोकल कंजम्पशन के लिए नहीं है। और विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब नहीं ये भी है, फिर ये लोकल कंजम्पशन के लिए नहीं है ना, मतलब इसका ये तो एक्सपोर्ट, इसका जो उद्देश्य वो निर्यात स्तर तक पहुंचना है। ये इसका उद्देश्य है कि आप यहाँ हम सब लोग ये करने में पारंगत हैं, हम ये सब कर रहे हैं, और हम इसको तैयार कर रहे हैं हमारी विश्वसनीय पहचान के साथ, हमारी पहचान के साथ हम आपको ये दे रहे हैं। अब आप इसे दुनिया भर में जिले से राज्य, राज्य से देश, और देश से फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में। जी बिल्कुल सर, आज आप स्टूडियो में पधारे और हमारे साथ में बात करी, एक ज़िला एक उत्पाद के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं आर्थिक विकास के लिए और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए ये एक ज़िला एक उत्पाद योजना बहुत सहायक सिद्ध होगी। इस प्रोग्राम में इतना ही, नमस्कार।